Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 2। कल की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कन्फ्यूज़न दूर हुई या नहीं हुई, कैसी लगी क्लास, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने पहले ही स्टार्टिंग फर्स्ट डे सिलेबस डिस्कशन में बात कर ली थी, ये क्लासेस हमारी दोनों पेपर के लिए रहेंगी, प्राइमरी के लिए भी और जूनियर के लिए भी। क्लास में कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मुझसे पूछिए, हैंड टू हैंड आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और चलो स्टार्ट करें आज की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, तो देखो कल हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं एक बार कल क्या क्या हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना। ग्रोथ चेंज जो है, ग्रोथ इज़ अ चेंज इन फिजिकल मेजरमेंट, जैसे हम नाप सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, साइज। और डेवलपमेंट क्या है, ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना, इसका कोई नाप तोल नहीं है। हम कैसे नापेंगे कि आज हमारी कितनी समझ बढ़ी, आज हमने कितने किलो नॉलेज गेन करी, नहीं। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है। एग्जाम्पल मैंने दिया, तब हाइट है, हमेशा बढ़ती थोड़ी रहेगी लाइफ टाइम, एक टाइम है, एक एज है, उस पर आगे रुक जाएगी। डेवलपमेंट क्या है, ये तो भाई लाइफ लॉन्ग है, सीखते ही रहो ज़िंदगी भर, है ना। और मेज़र नहीं किया जा सकता यूनिट्स में कि कितने किलो हमारी नॉलेज पड़ी, कितने लीटर आज हमने पढ़ाई करी, है ना। घंटे हम कह सकते हैं इतने घंटे हमने आज पढ़ाई करी, लेकिन उस घंटे में हमने कितना लर्न किया, कितनी नॉलेज गेन करी, ये कैसे नाप लेंगे, है ना। और ये कब से स्टार्ट हो जाती है, प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाती है, और जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक डेवलपमेंट चलता ही रहेगा। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव, क्योंकि उसे हम मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट कितने टाइप्स का होता है, देखो मेंटली, सोशली, फिजिकली, ये सारे डेवलपमेंट में ही आता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। और ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारे डेवलपमेंट में ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, ठीक है ना। मोरल सोशल में ही आ जाएगा आपका। देखिए जो हमारा ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है ना। छोटू सा है, अभी हम कल हमने बात करी थी, अभी देख भी लेंगे। डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना, प्रेडिक्टेबल है, मल्टी डायमेंशनल है, रिवर्स गियर इसमें है ही नहीं, मॉडिफिएबल है, यानी इसे हम प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा है वीक है बायोलॉजी में, मैथ्स में या साइंस किसी भी सब्जेक्ट में, अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, ठीक है ना, तो वो चेंज कर सकता है ना। हो सकता है जिस बच्चे के पहले 5 नंबर भी लाने मुश्किल पड़ रहे हो, आज वो टॉप कर ले, है ना। तो चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले और क्रिएटिव इन्वायरमेंट मिले, तो वो भी लर्न कर पाएगा चीज़ों को, है ना, और अच्छे से समझ पाएगा। ये देखिए, पहले ये बच्ची होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, पेरेंट्स, मैंने कल ही बताया था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ला के रख लेते हैं, गेम्स हो गए, है ना, ताकि डाइस हो गए, है ना, बड़े बड़े डाइस भी आते हैं, बच्चा सीखे, अल्फ़ाबेट चार्ट्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल चार्ट, फ्रूट चार्ट, ताकि बच्चा सीखे, बच्चा पढ़ना सीखे, सिखाते हैं ना। देखो एप्पल घर में आया तो दिखा रहे हैं, देखो ये वो एप्पल है, ए फॉर एप्पल, इस तरीके से सिखा रहे हैं, राइमिंग के थ्रू सिखा रहे हैं। उसके बाद बच्चा एक टाइम के बाद क्या है, देखो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, और ये बच्ची फिर खुद अपने आप रीड कर पा रही है, अपना स्कूल होमवर्क कर पा रही है। ये क्या है, ये एक फिजिकल डेवलपमेंट ही तो है, सॉरी, फिजिकल मतलब डेवलपमेंट ही तो है। फिजिकल डेवलपमेंट उसकी हाँ हाइट में हुआ है, ठीक है ना। बाकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये, ठीक है ना, अब वो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स को पहचान पा रही है, रीडिंग कर पा रही है। क्लियर, चलो, ये हाइट में चेंज हो रहा है ना, मेज़र कर सकते हो आप। ये एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये ब्रेन में देख रहे हैं, ठीक है ना, अब आपकी समझ कितनी बदल रही है ना, कितना डेवलप हो रहा है। पहले बच्चे को पता ही नहीं है 2+2 कितने होते हैं, आज आप पूछो फ़ौरन बता देगा 2+2 4 होते हैं। पहले उसे फिंगर्स पे काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब नहीं पड़ती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। अब उसे पता है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा सर्किल है, कौन सा ओवल है। चलिए,
कल की क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में बात करी थी। ओके, सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ प्री कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इतना बड़ा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट में ही इंक्लूडेड है ग्रोथ। चलिए, और क्या है ग्रोथ डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग ये तीनों डेवलपमेंट के ही पार्ट हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। लर्निंग के बारे में, मैच्योरिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। चलो आज देखते हैं डिफरेंस क्या है ग्रोथ डेवलपमेंट के बीच में। देखो, ग्रोथ इज अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब जिसे हम कहें तो जैसे चेंज हो रहा है हाइट में, आपकी छोटे हैं तब हाइट अलग होगी, अब हाइट अलग है, मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ है, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड, अभी हमने पढ़ लिया। ये प्रीनेटल पीरियड यानी बिफोर बर्थ। प्रीनेटल पीरियड होता क्या है? बिफोर बर्थ का जो टाइम होता है वो होता है प्रीनेटल पीरियड, ठीक है ना, जब बेबी मम्मा के टमी में होता है। ओके, ये एक एज तक रहती है, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें फिजिकल चेंजेस इंक्लूड हैं। फिर से बोली हूँ, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस इंक्लूड है, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी ग्रोथ में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, अगर किसी बीमारी की वजह से किसी का वेट कम बढ़ हो रहा है तो वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना, ये ग्रोथ का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। किसी नेचुरली जो हो रहा है वो ग्रोथ है। अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस आ जाते हैं। इसे हम मेज़र नहीं कर सकते। ये प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट होके कब तक रहती है? जब तक हमारी ज़िंदगी है, ठीक है ना, टिल डेथ। जब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें हैं, डेवलपमेंट होता रहेगा। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें कौन कौन से चेंजेस आ जाएंगे? फिजिकली चेंजेस भी आ जाएंगे, इमोशनली जो हमारे अंदर चेंजेस आए हैं वो हो जाएंगे, और सोशली चेंजेस भी आ जाएंगे, मेंटली चेंजेस भी आ जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। आई होप ग्रोथ और डेवलपमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कल मैंने और ज़्यादा डिटेल में क्लास में एग्जाम्पल्स दिए थे, नहीं लियो क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लो। और अगर आपके नोन में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उस तक इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाइए, शेयर करिए कि ग्रेड डोर पे मैं यानी आपकी शैली गुलाटी स्टार्ट कर चुकी हूँ क्लासेस मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगती हो, समझ आ रहा हो सब, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखो, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट 4 टाइप्स है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। आई नो मोरल डेवलपमेंट भी है, सोशल का ही पार्ट है, समझ लो, ठीक है। अभी हम मोरल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, पहले हम 1 बाय 1 ये भी देख लें। पहला आ जाएगा क्या हमारा? फिजिकल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, इंक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट विच मीन्स टू कंट्रोल आवर बॉडी पार्ट्स। जो भी फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है हमारी बॉडी का, हमारी हाइट का। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये 3 पिक्स शो करी हैं, कैसे ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। ये फिजिकल डेवलपमेंट ही है, देखो हाइट में जो हो रहा है, इसे आप मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी ना 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, चलो देख लेते हैं ना। फिजिकल में कौन सा होता है? मोटर डेवलपमेंट। वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा बॉडी पार्ट्स को। मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स का होगा, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो देखो, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाइट है, ठीक है ना, ये सब फिज़िकल डेवलपमेंट में आ जाती है। जैसे कि बचपन में जब हमने बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, ये सब क्या है? ये फिज़िकल डेवलपमेंट ही तो है ना। साइकिल चलाना शुरू करिए, छोटे होते हैं तो क्या होता है, वो साइकिल के साइड में दोनों वो व्हील्स लगे होते हैं ना, सपोर्टर कहते हैं जिसे, है ना। तो बाद में क्या होता है, बिना उन सपोर्टर के भी हम चलने लगते हैं। या फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पापा मम्मा भाई बहन जो भी हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, मामा पापा, वो साइकिल पीछे से पकड़ लेते हैं ताकि हमारा बच्चा गिरे नहीं। फिर जब आपका बिना किसी सहारे के, हेल्प के, जब आप उस साइकिल को बिना सपोर्टर के भी, बिना पेरेंट्स की हेल्प के, भाई बहन की हेल्प के चलाने लगते हैं, तो वो भी आपका फिज़िकल डेवलपमेंट ही है।
बिना सहारे के चलना। एक बच्चा जो पहले अभी क्रॉल कर रहा है, स्टैंड होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, भागेगा। ये सारा का सारा फिज़िकल डेवलपमेंट ही तो है। आई होप आपको फिज़िकल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जब बचपन से देखो हमारी हाइट कितनी होती है, हम छोटू से होते हैं, धीरे धीरे हाइट बढ़ती है ना, आज देखो कितने बड़े हो गए, या फिर दांत का टूट के नए दांत आना, ये सब फिज़िकल डेवलपमेंट है। फिज़िकल डेवलपमेंट में टाइप होता है मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट के भी 2 टाइप्स है, एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं लार्ज मसल्स, बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स जो मदद करती हैं हमें चलने में, दौड़ने में, जंप में, है ना, भागने में। तो वो मसल्स जो हेल्प कर रही हैं हमें खड़े होने में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या हो गई? ये हो गए हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती हैं इसमें स्मॉल मसल्स बॉडी की, ठीक है ना। जैसे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट में मसल्स आ जाएंगी, जैसे कि हम फिंगर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पेंटिंग्स, हम पेंट कर रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, स्पून पकड़ रहे हैं मैगी खाने के लिए, और फॉक का यूज़ करते नहीं करते, है ना। और मेहंदी लगाना, ये सारी चीज़ों में जो मसल्स का यूज़ हो रहा है, ये सब क्या है? ये फाइन मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है ना। फाइन मोटर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं छोटी मसल्स जो हेल्प करती हैं पेंटिंग, काजल, मेहंदी, आईलाइनर, लिपस्टिक, लिप बाम। आजकल गर्ल्स बहुत यूज़ करती हैं, आई नो, और लड़के भी आजकल बहुत यूज़ करते हैं, मुझे पता है। लिप बाम वगैरह वो आता है ना, उसका हिमालय वगैरह का काफ़ी डिमांडिंग में, हिमालय लिप बाम। कोई एडवर्टाइज नहीं है ये, ठीक है ना। चलो, राइटिंग में, ड्राइंग में, सब में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्लियर हो गया? देख सकते हैं ये बच्चा जो है कैसे रन कर रहा है ना, तो बड़ी मसल्स का इसमें इन्वॉल्व है ना। और ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे ड्राइंग कर रही हैं, पेंट कर रही हैं, तो इसमें फाइन मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। छोटी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब ये क्या है भैया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स चाइल्ड एबिलिटी टू थिंक, memory, reasoning, etc. It includes all intellectual activities. Language development is also a part of cognitive development. देखो, लैंग्वेज का डेवलप होना ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। इसमें सारी की सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग हो गई, मेमोरी हो गई, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, पजल सॉल्व करने की, ये सारी क्या है? कॉग्निटिव है। जब आपने घड़ी देखना सीखा है ना, टाइम देखना सीखा, घड़ी में टाइम समझना सीखा कि यार इसको 1:30 बोलते हैं, इसको 1:45 बोलते हैं, इसको 6:30 बोलते हैं, ये सब क्या है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। जब आपको समझ आ रहा है कि 2 + 2 4 होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप्स के बीच में, है ना। ये सब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। बचपन में मोस्टली क्या होता है, बच्चे को 10 रुपीज़ का एक नोट दे दीजिए, ठीक है, और आप उसे एक एक के 10 कॉइन ऐसे कहिए कि लेने के लिए, क्या लेगा? तो बच्चा क्या करेगा, 10 जो कॉइन्स है ना वो लेगा। उसे लगेगा यार ये बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत सारे रुपीज़ हैं। उसे नहीं पता भाई कि 10 का ये नोट ले लो या फिर ये 10 कॉइन्स ले लो, एक ही बात है, वैल्यू उतनी ही है। लेकिन जब वो सीखता है कि यार, पागल बना रहे थे बचपन में तो है ना, मैं पागल बन जाता था, ठीक है ना। आप उसे 10 का नोट कहो ना मुझे दे दे और बदले में 5 कॉइन दे दो, ठीक है, 5 रुपये दे दो, तो बच्चे को लगेगा यार 5 कॉइन मिल रहे हैं मुझे, ये तो ज़्यादा है। तो वो ईजिली आपको 10 का नोट देके वो 5 कॉइन ले लेगा। बड़ा होकर पता चलेगा मैं तो पागल बन गया है ना। चलो, तो क्या होगा, वो नहीं समझ पा रहा है कि ये इक्वल है या फिर ये जो मेरे पास 5 कॉइन्स हैं ये कम है, जो एक नोट है वही बहुत है ना, वो ज़्यादा है।
₹10 ज़्यादा होते हैं, वो ये समझ पाएगा जब उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, नहीं है, सेम वैल्यू है। जब वो समझने लगेगा कि भाई ये 10 कॉइन ले लो चाहे एक-एक के, चाहे 10 का नोट ले लो, एक ही बात है, तो वो क्या हुआ? वो हुआ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है? क्लियर है ना? पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, पज़ल्स गेम आते हैं ना, वो सॉल्व कर रहे हैं, रीज़निंग कर रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आ जाएगा। ठीक है? लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलपमेंट typically begins in infancy when babies first time recognize sound and respond to sound। देखो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। जब कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है, उस चीज़ को, लैंग्वेज को समझ पा रहा है, उसे यूज़ कर पा रहा है, उसे बोल पा रहा है, तो क्या है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट ही तो है। ये इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा साउंड समझने लगता है और उस साउंड का रिस्पॉन्ड करता है। आप छोटे छोटे बच्चों से बात करो, ठीक है, वो भले ही कुछ बोल नहीं पाते, वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, स्माइल करेंगे, है ना। तो बातें करके देखो बड़ा मज़ा आता है वैसे छोटे बच्चों से, भले ही कुछ बोल नहीं पाते लेकिन वो अपने रिएक्शन से ही सब कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट ही तो है। चलो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है तो चलो ये देख लेते हैं कब बच्चा कितना कितना बोलना सीख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें 6 to 8 वीक्स में, ठीक है, 6 to 8 वीक्स में, 6 to 8 वीक्स में ये पहली कौन सी होगी, होगी क्विंग की। इसमें बच्चा कैसी कैसी साउंड निकालेगा, आ ई ऊ, है ना, बस बेचारा इतना ही तो करेगा। ये क्विंग की है, ई ऊ आ, बस बेचारा अभी इतना ही बोल पाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है किसका, क्विंग। क्या है ये क्विंग जो है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसका, वोकल कम्युनिकेशन का। फर्स्ट स्टेप है इन वोकल कम्युनिकेशन। क्लियर। चलो ये कब बोल रहा है बच्चा, क्विंग कब करेगा, 6 to 8 वीक्स में बच्चा क्विंग करने लगेगा। ठीक है ना, ई ऐसे करने लगेगा। ठीक है, और देखें, चलो अब हम बात कर लेते हैं बैबलिंग। दूसरी कौन सी आती है, दूसरी आता है बैबलिंग की बारी। बैबलिंग कब करने लगेगा, जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाएगा, 4 to 6 मंथ्स। इसमें क्या बोलेगा बच्चा, बब्बा, डडा, मम्मा, है ना, क्या बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा, डडा हो गया, है ना, बब्बा, मम्मा, है ना। ये क्या है, वोवल साउंड को रिपीट कर रहा है वो, दादा, बाबा, मम्मा, रिपीट हो रही है ना, वोवल साउंड क्या हो रही है इसमें, रिपीट हो रही है। बैबलिंग कब करेगा बच्चा, 4 to 6 मंथ्स में बच्चा बैबलिंग करेगा। फर्स्ट क्विंग की स्टेज होती है। ठीक है, क्विंग करना एक सीक्वेंस में होती है ना, हर चीज़ ऐसा थोड़ी है बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देगा, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना, पहले क्विंग करेगा। ठीक है, कब करेगा, 6 to 8 वीक्स। बैबलिंग जब वो 4 से 6 महीने का हो जाएगा। बाकी की भी देख रहे हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट सब देखेंगे बारी बारी से, है ना। चलो नेक्स्ट वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज कब होगी, ये होगी 12 महीने से 18 महीने का जब बच्चा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से 1.5 साल में बच्चा इतना बोल पाएगा, बॉल, मिल्क, है ना, इतना बच्चा बोलने लगेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी वन वर्ड स्टेज। क्लियर। और नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है, ये वाली थर्ड हमने बात कर ली। फोर्थ आ जाएगी टू वर्ड स्टेज। टू वर्ड स्टेज, ये स्टेज हो गई 1.5 से 2 साल वाली, यानी 18 to 24 मंथ्स। इसमें बच्चा बोलेगा मम्मी, मम्मी पास। ठीक है ना, बच्चे ने बोल दिया मम्मी पास, भाई आओ, पापा घूमी, है ना, घूमने जाना है। ठीक है ना, इस टाइप के टू वर्ड्स स्टेज है ये, 1.5 साल से 2 साल के बीच। अब इसमें क्या है ना, ग्रामर शुरू हो रही है। ठीक है ना, ये किसका पार्ट है, टेलीग्राफिक, यहाँ लिख देती हूँ किसका पार्ट है, टेलीग्राफिक स्पीच का पार्ट है, टेलीग्राफिक स्पीच का पार्ट है। ठीक है ना, बच्चा मेन वर्ड बोल रहा है, मम्मी पास
साफ पता चल रहा है बच्चे को मम्मी चाहिए, भाई आ जाओ, भाई को बुला रहा है अपने, पापा घूमे, पापा मुझे घूमने चल रहा है, तो वो मेन वर्ड का यूज़ कर रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसे इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट 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 हम देखते हैं मल्टी वर्ड सेंटेंस, ठीक है ना, मल्टी वर्ड सेंटेंस। एक मिनट, मल्टी वर्ड सेंटेंस, सेंटेंसेस, ये 2 से 3 साल का बच्चा फिर आगे लिख सकता है, ऑनवर्ड्स लिख देती हूँ, है ना। 2 से 3 साल से फिर बच्चा मल्टीपल सेंटेंस बोलने लगता है। मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, नूडल्स चाहिए, भाई चॉकलेट ले आओ, है ना, पापा डोसा खाना है। बच्चा 2-3 साल का तो क्या ही बोलेगा डोसा, है ना। चलो छोड़ो, टॉय ले आना, पापा टॉय ले आना, है ना। तो मल्टीपल वर्ड्स बोलने लगता है बच्चा, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने लगता है। पहले बस इतना बोलेगा पापा टॉय, यानी बच्चे को टॉय चाहिए, बाद में बोलेगा पापा टॉय ले आना, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चा कितना कंफ्यूज दिख रहा है, ठीक है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट ही तो है, ये जो पढ़ रही है बच्ची, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तभी तो वो पढ़ पा रही है, समझ पा रही है, रूल्स को समझ पा रही है ना। ये देखो, ये साहबजादे हैं, अपना वर्क लेके बैठे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आपकी तरह, ठीक है। और एक ये हैं, इन्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है, अभी छोटे छोटे हैं, इनको अभी नॉलेज ही नहीं है ना। चलो आप देख सकते हैं, जो एक प्यारी सी स्वीट सी बच्ची है, ये अपना वर्क कर रही है, ठीक है ना। इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, पहले उसे पता ही नहीं है रूल्स क्या है, कुछ भी नहीं पता, है ना। पढ़ नहीं पा रही है अभी, वो समझ नहीं पा रही, जब उसे पता ही नहीं है ABCDEFG होता क्या है, तो वो कैसे पढ़ेगी। पर लैंग्वेज डेवलपमेंट ही तो हुआ जब वो पढ़ पा रही है, सॉरी, ठीक है। आप वर्क कर पा रहे हैं, एक बच्चा है जिसे पहले नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता है, बोल ही नहीं पा रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। उसी से ही तो आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, आप लिखना पढ़ना लैंग्वेज से ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, सभी डेवलपमेंट ज़रूरी हैं, ठीक है ना। चलो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको। लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है, किस एज में बच्चा कितना बोलने लगेगा। 6 to 8 वीक्स क्विंग, बैबलिंग 4 to 6 months, 1 वर्ड स्टेज 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल 2 वर्ड स्टेज, एंड 2 to 3 ऑनवर्ड्स मल्टी वर्ड सेंटेंसेस बच्चा बोलने लगेगा, ठीक है। ये फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल सॉरी, ये सारे क्या हैं, ये सब इंटरलिंक्ड ही तो हैं, सब डेवलपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स टू रिस्पॉन्ड एंड एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू कल्चर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। सोशल डेवलपमेंट क्या है, चलिए बताइए, किसी किसी पता है, वैसे मैं कल बता चुकी हूँ सोशल डेवलपमेंट के बारे में, जल्दी बताइए। लास्ट क्लास जिसने देखी है, मतलब फर्स्ट क्लास जिसने अटेंड करी है, उसे पता होगा सोशल डेवलपमेंट क्या है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। आप टीम वर्क में हैं नहीं हैं, है ना, टीम वर्क में कैसे काम कर रहे हैं, शेयरिंग हो गई, रूल्स हो गए, ये सब क्या है, ये सारा का सारा क्या है, सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है ना। इसमें कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू सब आ जाते हैं। जब आप दूसरों से मिलकर, मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, ठीक है ना, 5-6 आपका ग्रुप है, आप उनके साथ खेल रहे हैं और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लास में डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब सोशल डेवलपमेंट ही है, ठीक है ना। आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सोसाइटी में कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट है। देख रहे हैं ग्रुप में कैसे ये कैसे अपनी फैमिली के साथ, अपने यहाँ बुआ आई हैं, समझ लो बुआ फूफा जी हैं, उनके साथ कैसे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। पेरेंट्स के साथ अपने पढ़ रहे हैं, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। ये बच्चे कैसे एक समझ लो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्कूल प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं, ग्रुप में टीम वर्क कर रहे हैं, तो ये भी सोशल डेवलपमेंट है। पहले बच्चा बेचारा अपने में ही रहना चाह रहा है, मम्मी के पास ही चिपका हुआ है, बाहर जा रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है ना। ये बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पिक में, ये लोग खेल रहे हैं, ये भी सोशल डेवलपमेंट है। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, टीम वर्क करना, प्रोजेक्ट करना, ठीक है। ये सब क्या है, रिलेटिव्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब सोशल डेवलपमेंट ही है,
नेक्स्ट इज़ मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट क्या है? जब आप समझ पाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है ना? वैल्यूज़ और एथिक्स का डेवलपमेंट। एक मिनट पेन ले लूँ। किसका डेवलपमेंट? वैल्यूज़ का, एथिक्स का डेवलपमेंट। जब आपको पता है कि आपने मम्मा पापा से झूठ बोला, बाद में आपको गिल्टी फील हो रहा है, आपको पता है कि आपने गलत किया झूठ बोल के, तो वो क्या है? मोरल डेवलपमेंट है। आप स्कूल में हैं, इमेजिन लंच ब्रेक में आप बाहर आए, किसी के रुपीज़ आपको गिरे हुए मिल गए, 10 रुपीज़ मिल गए। अगर आप वो 10 रुपीज़ टीचर को रिटर्न कर रहे हैं कि मैम मुझे यहाँ पे ये रुपीज़ मिले, ये क्या है? ये भी एक मोरल डेवलपमेंट है ना। आपको पता है कि किसी और के रुपीज़ हैं, आपके नहीं हैं, आपको ये रुपीज़ खर्च नहीं करने, इससे आपको अपने चॉकलेट चिप्स नहीं लेने हैं। ये क्या है? ये मोरल डेवलपमेंट है। जब आप समझने लगे क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं मोरल डेवलपमेंट में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आई होप सब समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है ना? मोरल डेवलपमेंट जब आपको पता है क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। आपने किसी को फ्रेंड सर्कल है, ठीक है ना, खेल रहे हो, लड़ाई हो गई किसी बात पे और आपने उसे मार दिया। छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़ने लगते हैं एकदम। आपको पता है आपने गलती करी है, आप अगर सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है ना, लड़के आ रहे हैं अपने ग्रुप में, सॉरी बोल रहे हैं, वापस पैचअप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गलती आपकी थी, आपने उसको पुश किया जिस वजह से आपके फ्रेंड को चोट लग गई। अगर तो आपकी गलती है, आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, गिल्टी फ़ील हो रहा है आपको कि आपने गलत किया अपने फ्रेंड के साथ, आप उसे सॉरी बोल रहे हैं, सही गलत में समझ पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वो मॉरल डेवलपमेंट है। क्लियर? अपने से बड़ों को कई बार आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं और आपको पता है कि मैंने गलत किया, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे सॉरी बोल रहे हैं, ये मोरल डेवलपमेंट है। ठीक है? साथ ही साथ आपको पता है कि एक और एग्जांपल मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी, कंपनी। कंपनी का बहुत आपको पता है, आप अगर गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत कंपनी में रहेंगे, तो आप पे भी उस चीज़ का गलत इफेक्ट पड़ सकता है ना? देखो, अच्छी कंपनी में रहो, ठीक है? आपको पता है अगर कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है और आपको भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाह रहा है, तो आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है ना? अगर आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता है आप सही गलत में चीज़ समझ पा रहे हैं, फ़र्क समझ पा रहे हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, ये भी मॉरल डेवलपमेंट है। जब आप एक डिसीज़न ले रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, आपकी लाइफ के लिए सही है, क्या नहीं है, ठीक है? चलिए, आई होप आपको मोरल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। मोरल डेवलपमेंट एक सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल सही और गलत के बीच में डिसीजन ले पाता है। देख सकते हैं एक राइट है एक रॉन्ग है, इसे पता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना? आपको पता है आपके लिए क्या सही है, कौन सा डिसीजन सही है, वही है मोरल डेवलपमेंट। चलिए, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट में इंक्लूडेड नहीं है? इमोशनल चेंज, इंटेलेक्चुअल चेंज, वेट गेन या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन। सीटेट जुलाई 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, मैं भी देखूँ कितना कितना आप लोग को समझ आया। ठीक है, चलो बताओ कौन सा होगा जो डेवलपमेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा, जल्दी बताओ। इमोशनल चेंज, इंटेलेक्चुअल, वेट गेन, लैंग्वेज एक्विजिशन। देखो हमने पढ़ा इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, लैंग्वेज है, ये सब डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है, लेकिन वेट गेन नहीं है ना। वेट गेन की बात नहीं हो रही है डेवलपमेंट में, ठीक है ना? ये ग्रोथ में आ जाएगा। अगर ग्रोथ की बात हो रही होती ना तो हम इसको ले लेते वेट गेन को, ठीक है? डेवलपमेंट इमोशनल, फिजिकल, सोशल, लैंग्वेज हो गया, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब हम ले सकते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट 4 होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। मोरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी बात सही है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? ग्रोथ इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दोनों है क्या ग्रोथ? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों। डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल है। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज, बोथ स्टॉप आफ्टर एडोलसेंस। सीटेट जैन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। ग्रोथ जो है एक
पर्टिकुलर एक एज के बाद रुक जाती है और डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है, या फिर दोनों रुक जाते हैं एडोलसेंस के बाद, या फिर ग्रोथ दोनों है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। 1 मिनट में पेन ले लूँ। अब बताओ क्या होगा, कौन सा इसमें से सही बात है, कौन सी बात सही है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जल्दी बताओ। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों है, नहीं भाई क्वालिटेटिव नहीं है ग्रोथ, क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट से फिजिकल होगा, नहीं फिजिकल सोशल इमोशनल है ना, कॉग्निटिव सब होगा। बहुत रुक जाते हैं एडोलसेंस के बाद, नहीं भाई हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट जो है लाइफ टाइम चलता है, ठीक है ना। ग्रोथ रुक जाती है, तो क्या होगा, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, डेवलपमेंट कंटिन्यूज। क्लियर। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट का करेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सब प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करते हैं। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, डिसकंटिन्यूस है, इट इंक्लूड ग्रोथ, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो। देखो इसमें तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए आप लोग को, और अगर समझ नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते लेकिन हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूस नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट। क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, लाइफ लॉन्ग चलेगा, टिल डेथ चलेगा, है ना। ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं, इतना बड़ा बेचारा डेवलपमेंट है उसी में छोटा सा क्या है, ये ग्रोथ है ना। ये ग्रोथ है डेवलपमेंट में, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हाँ भाई हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट का, तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस नहीं है ना। तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, इसलिए यही आंसर सही होगा, क्योंकि यही गलत है, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है डेवलपमेंट का। देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, स्टार्ट एंड एंड्स इन चाइल्डहुड। डेवलपमेंट क्या स्टार्ट होते खत्म हो जाता है चाइल्डहुड में। लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ, लग तो नहीं रहा है ना। लाइफ लॉन्ग है, मल्टी डायमेंशनल है, बताइए आप ही। या फिर रुक जाता है जब एक पर्सन एडल्ट हो जाता है। सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कैसा प्रोसेस है डेवलपमेंट। पढ़ चुके हैं हम, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, जब तक जिंदगी है सांसें हैं चलता रहेगा, ठीक है। क्या होगा फिर, ये मल्टी डायमेंशनल है, हम पढ़ चुके हैं, हमने एक एग्जाम्पल भी इसका देखा था। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, कोई भी गेम खेल रहा है, हमने लिखा था इमेजिन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। क्रिकेट के रूल्स समझ रहा है, क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसे रूल्स समझ रहा है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि उसे पता है, उसे फील हो रहा है ना, अगर मैच हार गए तो उसे उसका दुख भी होगा और जीतने की खुशी भी होगी, और वो अपने इमोशंस कंट्रोल करना भी जानता है। ऐसा थोड़ी है अगर वो आउट हो गया तो फ़ौरन रोने लगेगा, अभी बाकी टीम मेंबर्स हैं, कंट्रोल करेगा, है ना। एक इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। चलो, ग्रोथ रिफर्स टू, ग्रोथ क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग, क्वालिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज बॉडी साइज एंड हाइट, या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सीटेट दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या है ग्रोथ। जल्दी बताओ, इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग, क्वालिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन बॉडी साइज एंड हाइट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो हम फिर से बता देती हूँ, ग्रोथ क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है ना। डेवलपमेंट की भी बात नहीं हो रही, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ डेवलपमेंट में आ जाएगी, डेवलपमेंट थोड़ी ग्रोथ में आ जाएगा। इंक्रीज इन बॉडी साइज एंड हाइट इज़ द राइट आंसर। ग्रोथ मिजरेबल है ना, हम मेज़र कर सकते हैं हाइट, वेट, साइज, ओके। चलो देखो आज की क्लास यहीं तक, कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, साथ ही साथ हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम आने वाली क्लासेस में हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं,
क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फिर डेली क्लास अटेंड कर लीजिएगा 7 बजे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखिए क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। बस यही कहूँगी आपको मैं, अच्छी लगती हो ना क्लास, समझ आ रहा हो अगर आप लोग को, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, देखिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन बाकियों तक भी पहुँचाइएगा कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, और सुबह मंडे टू फ्राइडे हमारी जो क्लास होती है वो एल्टीग्रेड बायोलॉजी की चलती है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फ्रॉम नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ कोई एक डे डिसाइड करके उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर से यही कहूँगी, अच्छी लगती हो क्लास, समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक और शेयर भी। मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।